वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर जनाब हारून रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारून रशीद साहब, सबसे पहले आप पे 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि 27वीं तरमीम एहसन बोन साहब ने कहा कि वो ला रहे हैं, हुकूमत ला रही है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। तो आप इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, 27वीं तरमीम आनी चाहिए? जी डेफिनेटली। इस तरह के पहले तो उन्होंने सिर्फ बेंच बनाया था। अब हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और वो जो जजेस हैं वो सीनियर मोस्ट लायर से आए और उनका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक ना हो। तो ये आप अलग बेसिकली जो आइडिया था 26वीं तरमीम में ये प्रेजेंट किया गया था कि अलग से हो, फिर उसके बाद JUIF ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग हो। अब आप ये कह रहे हैं कि एक अलग से अदालत बनाई जाए और उस अदालत पहले भी आइडिया यही था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरवीन करने की वजह से और उनके चूंकि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया था तो उसमें ये उस वक्त डिसाइड हुआ था। पहले सोचा यही गया था कि इंडिपेंडेंट कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों चाहते जो है वो ऐसी अदालत बनाई जाए जो कि अलग वजूद रखती हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो? इसके पीछे क्या रैशनल है? रैशनल सिर्फ सिर्फ ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुने और इंडिपेंडेंटली सुने, और सुप्रीम कोर्ट को इलादा होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इलादा होना चाहिए, ताकि इसमें कोई इबाहम ना रहे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुने। तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर सुनता है और वो मामलात को डिसाइड भी कर रहा है, जाहिर बात है अलग से अदालत बनाई जाएगी, उसके लिए बजट भी रखा जाएगा, वहां के जजेस भी अलग से होंगे, तो टैक्स पेयर मनी पे इनफैक्ट जो है वो एक बोझ आएगा। आप समझते हैं कि ये जो है मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए ही होनी चाहिए, अदालत नहीं बननी चाहिए उससे? देखे पब्लिक एक्सचेकर पे तो पहले भी ये सारे काम उसी से होते हैं। ये नहीं सोचा जाता, ये सोचा जाता है कि किस तरह जो फंक्शन है वो से स्मूथली होना चाहिए। अब अगर आप शरीयत कोर्ट को देखें तो शरीयत कोर्ट के केस जजेस के पास तो एक केस नहीं है, लेकिन एक एक जज वो है वो 1 करोड़ पे पर मंथ पढ़ रहा है। और यही इख्तियार अगर हाई कोर्ट के जजेस को दे दिया जाए तो शरीयत कोर्ट की तो वो शरीयत बेंच का काम भी कर सकते हैं और रेगुलर काम भी कर सकते हैं। तो बाकी ये जो मामलात हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल को बेंच में भी काम करते हैं। हारून साहब, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम से नहीं निकले, उसका केस अदालत में चल रहा है, तो अब 27वीं की भी बातें हो रही हैं और आप लोग इसको फुल इंडोर्स कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो अदलिया की सुपरमेसी है वो कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज होती है? 26वीं के जरिए तो हो ही रही है, लेकिन 27वीं आएगी तो उसके जरिए भी होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि 27वीं तरमीम तो आने दें जरा, ड्राफ्ट तो आए ना, उससे पता चलेगा कि हम किस चीज को आर्गू कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। अभी तक कोई डिटेल ड्राफ्ट नहीं आया, हमें कोई पता ही नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं कि 27th अमेंडमेंट आ रही है, जब आएगी तो सारा सबको पता चल जाएगा। अगर 8वीं तरमीम की बात करें कि ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के साय में आई थी, लेकिन उस पर भी 57 दिन तकरीबन बहस जारी रही थी। फिर 26वीं आईनी तरमीम पर कोई बहस नहीं हुई, अब 27वीं की बात हो रही है। तो एटलीस्ट लॉयर्स की जानिब से ये बात तो करनी चाहिए कि ये कोई भी अगर आईनी तरमीम आप लाएं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, अदालत बनाने की एक बात कर रहे हो, लेकिन उस पर हासिल बहस होनी चाहिए, उसको कानूनी तरीक़ेकार से पूरा करना चाहिए। जैसे पिछली दफा हुआ कि 26वीं तरमीम कैसे रातों रात मंजूर कर ली गई, ये सबको मालूम है। नहीं नहीं, तो वो तो 1 महीना पहले उस पे ड्राफ्ट सामने था। उस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट जो हुई थी तो सारी पार्टियों ने शामिल होकर की थी। तो पार्लियामेंट में और कितनी मौलाना डिबेट हुई है? फजल तो साहब ये ने कराची भी गए, भी जरदारी साहब से मिले, लाहौर में आए, मियां नवाज शरीफ साहब से मिले थे। तो वो सारी कौम के सामने थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो अब जो राइट नाउ आप लोग क्या समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो केस चल रहा है, इसमें फुल बेंच होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए? फुल कोर्ट के हवाले से जो दरखास्त आई हुई है, आप क्या समझते हैं कि कौन सा होना चाहिए? देखे ना, उसे तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल बेंच फिलहाल सुन रहा है, तो उस बेंच ने ही डिसाइड करना है। जाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बॉडी है, वो बॉडी एक राय रखती है,
तो उस राय के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो लॉयर्स बॉडी है वो क्या राय रखती है कि तमाम जजेस को मुत्तफिका तौर पर यह सुननी चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए, या 8 जज बैठ के डिसाइड कर लें, वही जजेस जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बैठने पर भी एतराजात हैं? देखें ना, जिस जज पे एतराज हो उसे तो बैठना ही नहीं चाहिए, जिस तरफ से भी हो। तो ये तो इंडिपेंडेंटली ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो बेंच कंस्टिट्यूट करें और जिस बेंच को केस दें वही सुनेगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच होगा। जो बेंच वो कंस्टिट्यूट करेंगे वही सुनेंगे। आपको लगता है कि हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो जाए? क्या समझते हैं कि जाहिर बात है जजेस ने डिसाइड करना है, केस अभी पेंडिंग है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें अदलिया के अंदर जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो हिल के रह गया। अब वो रिवर्स अगर होती हैं तो वापस जब सारी चीजें आएंगी तो बड़ा एक मैस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये वापस नहीं आएंगी, अदलिया उसको इम्प्लीमेंट खुद कर रही है और अदलिया ने उस जो अमेंडमेंट हुई थी उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर एक्सेप्ट ना करते या कोई केस लग जाता है और डिसीजन होता है तो ये तो फिर या पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको देखे कि उसकी वायरी चैलेंज अगर होती हैं तो वो ठीक हैं या गलत हैं, तो उस पर नया डिसीजन आ जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई है उसका भी फैसला आ गया। तकरीबन 7 जजेस के खिलाफ दरखास्तें थी, 5 को रद्द कर दिया गया, 2 के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शुबा यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का भी केस होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखे ना, ये फिर वही जुडिशल कमीशन का ही काम है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। उन्होंने फाइलें उनके सामने हैं, उन्होंने जो देखना है कि किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए या प्रोसीड करना चाहिए और किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद मौजूद समझा होगा कि किसके शो का नोटिस इशू हो और किसको ना हो। जजेस में जो तकसीम है वो बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, कुछ उनकी राय है, फिर जो जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आके उनका अलग माइंडसेट है। आपकी जो बॉडी है वो क्या करेगी कि ये जजेस की तकसीम को ख़त्म किया जाए? इस हवाले से जो कंसर्न्स हैं क्या उसको एड्रेस किया जाएगा? लॉयर्स बॉडी मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन ये कंसर्न्स उठाती रहती हैं कि आपने ख़तो खिताबत करनी है तो उसको पब्लिक ना करें, ख़तो खिताबत जो है अपने तक रखें, अपने जो मामलात हैं वो खुद रिजॉल्व करें, आवाम में नहीं आने चाहिए। यही बात है, हमने अभी देखा है अभी आके कि जजेस भी खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ये ग्रीवेंस है और ये नहीं है। जजेस को तो खत लिखने ही नहीं चाहिए। और दूसरी जहाँ तक स्प्लिट है कोर्ट्स में, या जो भी जजेस पोलिटिसाइज हुए हुए हैं ये बंदयाल साहब के पीरियड से हुए हुए हैं। उन्होंने एक पार्टी को साथ दिया था और बाकी पार्टियां, जाहिर है वो ये चाहते थे कि एक ही पार्टी की हुकूमत हो, उसी को सीटें मिले। जो पिटीशन पे सुनी गई उसमें ना वो पार्टी थी ना उन्होंने डिमांड की थी। उस पार्टी को कहा जी कि आपको सीटें भी मिले और आपकी लीडर भी जो हैं वो भी इनोसेंट हैं और सारी पार्टी ठीक है, और जो स्पेशल सीट्स हैं वो भी मिले। और स्पेशल सीट्स ना उन्होंने अप्लाई की थी ना इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अप्लाई की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसे फैसले आएंगे, ऐसी कोर्ट हो कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, तो वो फिर निजाम आगे नहीं चल सकता। पॉलिटिकल पार्टी को अगर फेवर करने के हवाले से है तो 26वीं आईनी तरमीम में तो हुआ ये है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, उसमें जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी चाहे वो फॉर्म 47 से आए हुए हों, लेकिन उनकी ही मर्जी के जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब जिन लोगों ने डिसाइड करना होता है उनकी मेजॉरिटी है वहां पे कमीशन में। अब क्या किया जा सकता है? ये भी तो मेजॉरिटी आईनी है ना। चीफ जस्टिस साहब उसे होल्ड करते हैं, वो चेयरमैन है, और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो तो कंस्टिट्यूट ही इसी तरह होती है। जो चीफ जस्टिस केपी हैं वो मेंबर हैं, सीनियर जज हैं, और बाकी इसी तरह रिटायर्ड जो जज हैं और या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो उसमें तो रद्दबदल हो ही नहीं सकता। आपके इंतखाब के हवाले से अब जो मुखालिफ पार्टी है वो बातें कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा प्लॉटों की और पैसों की गेम थी, बार खुद इतनी डिवाइडेड हो गई है कि यहाँ पे असर रसूख चलता है, अब प्लॉटों की वजह से और पैसों की वजह से जीत होती है, इसके बगैर जीत मुमकिन नहीं है। ये तो फिर उनके पास उनका और कोई एजेंडा नहीं है, बात करने वाली है कोई नहीं है। हमने वकीलों के बेनिफिट के लिए हमारे ग्रुप ने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था, जमीन एक्वायर की थी, वकीलों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं।
इनकी मर्जी। मेरा जो मुखालिफ है उसने एक दफा कहा था कि मैं आया तो मैं DHA के साथ सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा। इसका मतलब है वो वकीलों का दुश्मन है। अगर इस्लामाबाद में वकील किसी को घर मिल जाता है, प्लाट मिल जाता है, तो ये हमारी काविश तो यही है कि उसे कोई फायदा हो। तो आप अब ये समझते हैं अगर कि चल रहे, DHA के साथ जो एग्रीमेंट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, DHA के प्लॉटों से डेफिनेटली फैजियाब डेफिनेटली होना चाहिए वकीलों को? डेफिनेटली DHA के पास हम गए हैं तो हमारा जो सोसाइटी है उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो एक प्रॉपर तरीके से होगी, कोई प्रॉपर प्राइवेट पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये उनका चूंकि एक्सपीरियंस है और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, लिहाजा हम उसी को आगे चलाएंगे। तो वो यही कहती है दूसरी पार्टी कि चूंकि आपने ताकतवर लोगों से बात की हुई है तो फिर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अलम कैसे नहीं, बुलंद इसमें करेंगे? देखे ना, इसमें जुडिशरी का क्या ताल्लुक है? अगर DHA के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारे प्लाटों की डोंट यू थिंक डेवलपमेंट इट करें, क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक वकीलों के बेनिफिट की, उनकी वेलफेयर की बात है। इसमें कोई जुडिशरी का तलक ही कोई नहीं है कि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो। ये तो हम खुद ही वकीलों के लिए काम कर रहे हैं। आसमा जहांगीर साहबा थी, उसके बाद एहसन बून साहब हैं, उसके बाद कल्बे हसन शाह साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब हमारे मिनिस्टर जरूर हैं, एक पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन वो पहले हमारे मेंबर पाकिस्तान बार So, कौंसल है। वो पहले वकील हैं और I बाद just में want मिनिस्टर to हैं। ask one last question. You are hand in gloves with the government and the power corridors. Do you agree? नहीं नहीं, इस चीज से हमारा कोई तलक नहीं है, ना ही हमारा सियासत से कोई तलक है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तलक है। हमारा तलक सिर्फ बाहर से है और वकीलों से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही प्रोग्राम में। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।